चाहते हैं, ये वीर रस के कवि केवल युद्ध की बात करना जानते हैं, तब बताना चाहूंगा साहब क्यों होती है आवश्यकता, क्यों होती है उस शौर्य को जगाने की। आदिकाल से प्रमाण देता हूं कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, चीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, चीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजना सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। इसलिए आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं आज राष्ट्र की युवा पीढ़ी अपने अस्तित्व को भूलने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर एक दृश्य देखा पूरे विश्व ने, एक फिल्मी अदाकारा से किसी ने यह पूछा कि हनुमान जी संजीवन बूटी किसके लिए लाए थे। जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न, चाचा का नाम लक्ष्मण, भाइयों का नाम लवकुश और घर का नाम रामायण हो, उस अदाकारा ने यह नहीं बता पाया कि हनुमान जी संजीवन बूटी किसके लिए लाए। तब कविता में राष्ट्र के उन प्रहरियों, राष्ट्र की सभ्यता को लिखना पड़ता है। तब बताना चाहूंगा साहब क्या है यह देश। कि सेवकों ने भक्ष लिया सूर्य बाल्य काल में ही, साधकों ने किया विश्वपान मेरे देश में। उस सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। कि सेवकों ने भक्ष लिया सूर्य बाल्य काल में ही, साधकों ने किया विश्वपान मेरे देश में। उस सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में। और ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। कि ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। वो आदिकाल से धरा पे विश्व के कल्याण हेतु जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में। और ये धरती, ये राजस्थान की धरा, आज इतने दूर से इस धरा पे काव्य पाठ करने आया हूं। इस धरा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। क्या है ये मिट्टी, आपको जगाने की कोशिश करता हूं। आपके बीच यहां पर कहीं ना कहीं उस मिट्टी का यशगान होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका यशगान होता है। तब समर्थन मांगता हूं। क्या है ये धरा कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। और मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना मात के अमरदीप उदान की। कि मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। और शौर्य स्वाभिमान कड़ कड़ में है विद्यमान, पुण्य पूजनीय भूमि मारे राजस्थान की। शौर्य स्वाभिमान कड़ कड़ में है विद्यमान, पुण्य पूजनीय भूमि मारे राजस्थान की। और लोग कहते हैं कि जब अभी 2 अक्टूबर निकल के गई, लोग कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब एक तरफा पक्ष कहा जाता है तो कहीं ना कहीं हम वीर रस के कवियों को तकलीफ होती है। ये गीत सुनाने वाले लोग 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार तक को निछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तो ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, बताइए अगर आजादी अहिंसा से आई है तो बताइए कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर बिना मांगू, और सूनी गोद वालियों नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर बिना मांगू, और सूनी गोद वालियों नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतार
क्रांतिकारियों ने क्या किया कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और गांधीवादी ये बता दे आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। Subscribe now and press the bell icon.